आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे प्रिय विद्यार्थी, जितने लोग भी पीसीएस आरओ या री एग्जाम की तैयारी के लिए लगे हैं, उस क्रम में आपका चैनल लगातार, चाहे वो जीएस की सारी क्लासेज हों या फिर आरओ या स्पेशल हिंदी की क्लास या फिर मैथ और रीजनिंग की क्लास हो या फिर डेली करेंट अफेयर्स, सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है चैनल पर। सारी क्लासेज हो चुकी हैं, सबका पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है और लगातार हम नए और अपडेट सवालों के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। फिलहाल आज की जो क्लास है वो सितंबर महीने की क्रॉनिकल मैगजीन पर आधारित उद्योग और व्यवसाय पर है, जिसे आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज के सेशन की शुरुआत करें। पहला पॉइंट है H-125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन हेतु समझौता। 23 जुलाई 2024 को एरोस्पेस एवं रक्षा समाधानों के लिए भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने भारत में सिंगल इंजन H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंग्लैंड के फर्नबोरो में आयोजित फर्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो FIA 2024 में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की घोषणा 26 जनवरी 2024 को एयरबस के CEO गिलॉम फॉरी और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की थी। FAL भारत में पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा है जो भारत और पड़ोसी देशों के लिए H-125 हेलीकॉप्टर बनाती है। FAL में असेंबल किए गए हेलीकॉप्टर भारत और उसके पड़ोसी देशों के ग्राहकों के लिए डिलीवर किए जाएंगे। पहले मेड इन इंडिया H-125 की डिलीवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। H-125 विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला यह एकमात्र हेलीकॉप्टर बच्चों। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सिंगल इंजन वाला बिकने वाला हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ ही माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर भी कौन, H-125। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन ई मोबिलिटी हेतु नौसेना और IOCL के मध्य में समझौता हुआ है। तो 22 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना IOCL के साथ साझेदारी में इस तकनीक के मूल्यांकन में अग्रणी भूमिका निभाएगी। इस MOU के तहत IOCL द्वारा भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बेस सौंपी गई है। बस का आदर्श वाक्य भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल होगा। वर्तमान में IOCL गुजरात और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 ईंधन सेल बसें संचालित करता है। यह परियोजना दिल्ली NCR क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बसों के प्रदर्शन का आकलन करेगी। इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक बेड़े के उपयोग के लिए ईंधन सेल बसों की प्रभावशीलता, दीर्घायुता और परिचालन विश्वसनीयता का मूल्यांकन भी करेगी। आइए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। 19 जुलाई 2024 को राजस्थान में कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, नागरिक उड्डयन विभाग और राजस्थान शहरी विकास विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार राजस्थान सरकार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।
AAI हवाई अड्डे के निर्माण, विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण 440.086 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एयरपोर्ट राजस्थान के बूंदी जिले के तुलसी, कैथूदा, बालापुरा, देवरिया के राजस्व गांव को कवर करेगा। राजस्थान सरकार निर्माण शुरू होने के 2 साल के भीतर हवाई अड्डे को चालू करने की योजना बना रहा है। अब हम देखेंगे IREDA इरेडा नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेश करेगी। 17 जुलाई 2024 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना HPP में 290 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस निवेश से इरेडा को TMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड और कर्नाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नेपाल में 10% तक की हिस्सेदारी मिल जाएगी। SJVN लिमिटेड पूर्व में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना का उद्देश्य नेपाल में 900 मेगावाट की अपर कर्नाली HPP विकसित करना है। 900 मेगावाट की यह परियोजना नेपाल में जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, जो क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास में योगदान देगा। GMR और नेपाल विद्युत प्राधिकरण GMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड नेपाल में मौजूदा शेयरधारक है। इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब हम देखेंगे विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 5 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो ने विश्व की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को लॉन्च किया। 95,000 रुपए से 1,10,000 रुपए तक के बीच की कीमत वाली यह बाइक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसमें सीट के नीचे 2 लीटर CNG टैंक और 2 लीटर पेट्रोल टैंक का संयोजन है। मोटरसाइकिल पेट्रोल या CNG पर चल सकती है, जिसे स्विच का उपयोग करके आसानी से चालू किया जा सकता है। यह बाइक 1 किलोग्राम CNG से 102 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन था जो कि उद्योग और व्यापार पर आधारित। आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले क्लास में, जिसमें पूरे सितंबर महीने के सार संक्षेप हम आपको लेकर आ रहे हैं। तो कल की क्लास के सब लोग रहिएगा बिल्कुल तैयार। पूरा का पूरा सारी चीजें समरी के तौर पर एक बार आपके साथ पेश करेंगे। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपको भारत सरकार का जो बजट है उसको पढ़ाएंगे, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा को हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ पूरे सितंबर महीने का जितना भी करंट अफेयर्स है उनको 1 लाइनर के माध्यम से करने वाले हैं। फिलहाल आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं बच्चों। नमस्कार।